अमेरिका से पैसे नहीं, तिजारत चाहते हैं। IMF को कह दिया है कि गरीब पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मुल्क की मईशत बहाल और इक्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। टैक्स वसूलियां 11% से जायद हैं। गैर मुल्की कर्ज में 700 अरब की कमी हो गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा FBR ने 4200 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर हो गए हैं। 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को बजट मंजूरी का टास्क सौंप दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर आज तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली को इशाया देंगे। तकरीब का एहतमाम गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट करीब आते ही हुकूमती इत्तेहादियों ने सौदेबाजी शुरू कर दी। काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी तरक्याती काम ना होने पर हुकूमत से नाराज। पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी का बजट इजलास में शिरकत ना करने पर गौर। कल ऐवान में क्या करना है, अपोजिशन अब तक मुश्तरका हिकमत अमली ना बना सकी। हुकूमत भारतीय जासूस के लिए खुसूसी कानून मंजूर कराना चाहती है। कुलभूषण के लिए कानून साजी की तो हमारी नस्लें माफ नहीं करेंगी। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। फरोग नसीम ने कहा कि नून लीग का वही रवैया है जो भारत चाहता है। ये कानून ना लाया तो आलमी अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ऐवान में अपोजिशन के कुलभूषण को फांसी दो के नारे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर कोई देना चाहता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अपना इंतखाबी हल्का होना चाहिए। चाहते हैं ओवरसीज दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी से मुकाबला करके मेंबर असम्बली मुंतखब हों। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के हुकूक की कातिल करार दे दिया। कहा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दे रहे हैं, ये उनका हक छीन रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने अवामी और मुंतखब नुमाइंदे को थप्पड़ मारा। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर मंदोखेल की दुहाई। कहा जो जबान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि किसी फर्द का जाती फेल क़यादत से नहीं जोड़ा जा सकता। वाक़े पर पूरा ऐवान को अफसोस है। कादिर मंदोखेल ने मरहूम वालिद के लिए नाज़ेबा जुमले बोले। अपने दिफा में कार्रवाई की। फिरदौस आशिक अवान की वजाहत। मुल्क में बिजली का बहरान शदीद तर। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटे तक पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। ज़राए के मुताबिक तरबेला से बिजली की पैदावार आने में वक्त लगेगा। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात 5 और 12वीं जमात के 26 जुलाई को होंगे। वज़ीर तालीम सिंध ने इम्तहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कहा इम्तहानी पर्चे इख्तियारी मज़ामीन के 60% हिस्से से होंगे। पर्चे का दौरानिया 2 घंटे होगा। प्रैक्टिकल के इम्तहानात नहीं होंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वफाकी हुकूमत का सख्त इकदाम पर गौर। वैक्सीनेशन ना कराने पर मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक और दफातर और रेस्टोरेंट्स में दाखिला बंद हो सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सिफारतकारों और अहले खाना के लिए सफर से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वाले सिफारती अमले को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।